कुछ समय के बाद देखेंगे। आप लोगों के लिए न्यूज है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स मूव कर गए हैं कहां पर, हाई कोर्ट ओवर वैग्यू क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। यानी कंफ्यूजिंग, अस्पष्ट, अनक्लियर शब्द इस बार के क्वेश्चन पेपर में ट्रस्ट करो। मैं बैठा होता ना, इतना पढ़ रहा हूं, इतना आप लोग पढ़ा रहा हूं, हवा मेरी भी टाइट हो जाती। इतना अनक्लियर वर्ड रहे हैं ना, कौन सा मतलब। तो बच्चों ने यह केस किया हुआ है कि भाई इतने ज्यादा अस्पष्ट शब्द क्यों दिए जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, प्रश्न पूछा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, ठीक है ना। अब इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दूसरा था द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, तीसरा था फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, चौथा था इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि इतने कंफ्यूजिंग है कि इनमें 2 ऑप्शन सही हो सकते थे, लेकिन यूपीएससी ने अब जो एक ऑप्शन दे दिया वही सही है। ऐसे बहुत से अनक्लियर शब्द होने के कारण, अनक्लियर वर्ड होने के कारण बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जिनका क्लियर आंसर हो ही नहीं सकता। तो यूपीएससी को यार इस पर तो विचार करना चाहिए। अजीब अजीब सी, और इंग्लिश, ये तो मान लीजिए क्वेश्चन की बात है, हिंदी ट्रांसलेशन तो और ही बकवास है। कब से मैं कह रहा हूं, हर चीज में बकवास है। 2022 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा ऐसे का, मैं यहीं पर जिक्र कर दूं, आप लोग अगर चाहें तो इसी चीज को आप लोग कोड कर सकते हैं। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा, मैं इंग्लिश भी निकाल लूं फिर उसके बाद आपको बताता हूं, मुझे याद है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा 2022 में, आप देखिए कितना तकलीफ होता है यार इनकी इंग्लिश से और हिंदी में। ये मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बात कर रहा हूं। प्रश्न पूछा, पोएट्स यानी कवि आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कवि संसार के अस्वीकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अस्वीकृत, अनएक्नॉलेज्ड, आप जरा सर्च कर डालिए, अनएक्नॉलेज्ड का सही अर्थ होता है अस्वीकृत। यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो कवि होते हैं, चाहे वो हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, किसी भी भाषा के कवि हो, बंगाली हो, तमिल, तेलुगु, तो वो यहां पर यह कहा गया है कि सोशल लॉ बनाते हैं। यानी वो जो अपने साहित्य में, जैसे कबीर, शूर, तुलसी, तो कबीर जो बातें कहते हैं समाज के लोग उसको मानते हैं ना, मानते हैं कि नहीं मानते, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि समाज के लिए वो एक सोशल लॉ, सामाजिक कानून बनाते हैं। इस प्रश्न का मूल भाव यही है, ठीक है। क्या है? अनएक्नॉलेज्ड, यानी वो नियम बना रहे हैं लेकिन उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता एज एक पार्लियामेंटेरियन की तरह, ठीक है ना। यानी संसद की तरह, जैसे संसद कानून बनाती है तो सबको पता है, लेकिन इस निबंध में कहा गया कि कभी भी कानून बनाते हैं अपनी कविता के माध्यम से, लेकिन वो अनएक्नॉलेज्ड है, यानी उसको स्वीकार नहीं किया जाता कि ये कोई कानून है। ये इस निबंध की विषय वस्तु। और हिंदी में क्या लिखा हुआ, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। जरा याद रखिएगा क्या लिखा हो, अनधिकृत। मैं सभी हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले जो है, अनधिकृत का मतलब क्या होता है बच्चे, आप पढ़ते हैं ना अनऑथोराइज्ड, अनधिकृत कॉलोनियां पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कमेंट करके बताइए। अनएक्नॉलेज्ड वर्ड को यहां लिखा हुआ है अनधिकृत। अनएक्नॉलेज्ड वर्ड को मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, अनधिकृत। ये तो अनऑथराइज्ड के लिए अनधिकृत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि बच्चा क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा, कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। तो बहुत सी बातें हैं जिस पर सोचना चाहिए, और मैं बहुत टाइम से इस पर क्वेश्चन उठा रहा हूं, लेकिन वही है कि मेरा कोई बच्चा रैंक वैंक आ जाता नंबर 1, 2 पे। हालांकि कुछ बच्चे आए हैं जो वायरल हैं, लेकिन अब वो मेरा क्या बोलूं कि नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं तो अगर वो लोग लें तो एक माहौल और बने, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं कब से उठा रहा हूं, इथिक्स में इतनी टर्मिनोलॉजी की गलतियां हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इथिक्स में इंपैथी को लिखता है सहानुभूति, गलत लिख रहे हो तुम। अरे हिंदी में सहानुभूति, समानुभूति दोनों अलग शब्द हैं, लेकिन कौन सुने, कब से चिल्ला रहा हूं।
सिलेबस का नाम लिखा है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का हिंदी होती अभिक्षमता, क्योंकि साइकोलॉजी का टॉपिक है एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। और जो यूपीएससी ने वहां लिखा हुआ हिंदी में अभिरुचि, तो आप साइकोलॉजी खोलिए, अभिरुचि और अभिक्षमता दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिलेबस का नाम ही उल्टा लिखा, मतलब पूरा पेपर का नाम ही गलत है। एटीट्यूड वाले सिलेबस में आप जाइए यूनिट 2 में, वहां पर लिखा है इंग्लिश में पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एंड मोरल एटीट्यूड, और उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है नैतिक एवं राजनीतिक अभिरुचि। अब बताओ, अभिरुचि साइकोलॉजी में एक अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब एटीट्यूड अभिवृत्ति को अभिरुचि कह रहे हो तुम। आप सोचिए, ऐसे बहुत सी मिस्टेक्स यार, ना जाने कितने क्वेश्चन, और ये सब मैं यही हिंदू में आपके सामने रख चुका हूं। तो यार यूपीएससी को कुछ तो रिफॉर्म करना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए तुम सुप्रीम बॉडी हो, ये नहीं, दिस इज नहीं। मतलब इसमें तो सोचना चाहिए कि बच्चों का ऐसा ट्रांसलेशन कि हिंदी माध्यम में बच्चा रो दे। हिंदी माध्यम में कौन पढ़ाई कर रहा है? अब सब कहते हैं इंग्लिश देख लो, जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी ना हो वो क्या करे? हिंदी तो संभल नहीं रही, बेचारा इंग्लिश कहां से संभाले? लेकिन वही है कि कौन सुने भैया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिस पर मुझे लगता है कि यूपीएससी को बड़ी हम्बली यानी विनम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। अदरवाइज मुझे तो लगता है हिंदी माध्यम के लिए स्कोप ही नहीं बचा रहा। प्रीलिम्स का, मेंस में कोई दिक्कत नहीं, मेंस में बच्चे हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम कोई अंतर नहीं, गुजराती मीडियम मराठी मीडियम अंतर नहीं है। ऐसा सिखाऊंगा कि मेंस तो कोई रोक के दिखाए, ठीक है ना। ऑप्शनल एथिक्स ऐसे का झंडा अगर हमने उठा लिया है, फिर हमने मतलब आपने और हमने, कौन रोकेगा? आओ रोक के दिखाओ। मेंस का इश्यू नहीं है, मेंस में कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले कह रहा हूं। प्रीलिम्स ही इतनी बड़ी बाधा हो जा रही है, मेंस में इश्यू नहीं है। वो जो क्वेश्चन होगा सब हैंडल कर लेंगे आप लोग, इसमें हम लोगों को परेशान होने की जरूरत। तो ये थोड़ा सा यार करना चाहिए यूपीएससी